भूत प्रेतों में विश्वास करना या न करना हमेशा से विवाद का विषय रहा है। जिनते मुंह है उतने ही किस्से, कहानियां भी। लेकिन कई बार कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो आपका ऐसी बातों पर विश्वास करने पर सोचने। मुसाफिरी यूं तो अपने आप में ही एक बेहद खूबसूरत अनुभव है, पर यह जरूरी नहीं कि हर अनुभव आपको खुशी ही देगा। एक ऐसा ही अनुभव बताता हूं जिसने हमें खुशी नहीं दी। करीब 5 साल पहले की बात है, जब हम दोस्त साथ में नैनीताल की सुंदरता से रूबरू होने गए थे। इस सफर से पहले तक भूत पिशाच, पितृभगवान आदि जैसी शक्तियां मेरे समझ से बाहर के विषय थे और ना ही मैं इनमें विश्वास करता था। पर इस एक यात्रा ने हमारा पूरा नजरिया ही बदल दिया। भगवान हो ना हो, पर अब किसी ये नहीं कहता कि भूत नहीं होते। नैनीताल से करीब 6 किमी दूर भोवाली रोड पर ब्रिटिश काल में बने इस कब्रिस्तान का इतिहास बहुत पेचीदा है। सन 1850 के दशक के बीच यहां ब्रिटिश अधिकारियों को दफनाया जाता था। कहते हैं कि 1880 के भयानक हादसे के बाद से इसे भूतहा दर्जा मिला। दिसंबर 1880 का दिन नैनीताल के इतिहास का सबसे भयानक दिन बना। इतिहास इसकी कहानी से बिल्कुल अनजान था। जवानी के जोश में उछलते हम मुसाफिर यार एक साथ उत्तराखंड के जिस रास्ते पर दिल किया चल पड़े। एक हंसी शाम हम भोवाली रोड से अपने होटल की ओर जा ही रहे थे कि हमारी नजर इस अजीब से गेट पर जा टिकी। क्योंकि सूरज ढलने में और अंधेरा गहराने में अभी थोड़ा वक्त बाकी था, इसलिए हमने गाड़ी इस गेट की तरफ मोड़ दी। पुराने दरवाजे और अनजान जगह को देखकर हमें अंदाजा तो था कि जोश जोश में हम ठीक नहीं कर रहे हैं। तभी अचानक मेरे एक दोस्त ने इस कब्रिस्तान से जुद्धा सन 1880 का किस्सा सुना दिया। हमें किस्सा सुना नहीं कि सबने अंदर जाने का इरादा पक्का कर लिया। देखते ही देखते हम कब्रिस्तान के अंदर घूम रहे थे। यहां दफन लोगों की कहानियां जानने की कोशिश कर रहे थे। एक से दूसरी कब्र पर कूद रहे थे। मासूम लोगों की मौत का मजाक बना रहे थे। गले से अजीब अजीब आवाजें निकालकर एक दूसरे को डराने की कोशिश कर रहे थे। जवानी पर काबू ना हो तो कब लापरवाही हो जाती है पता ही नहीं चलता। शायद वहां दफन लोगों को हमारा बर्ताव भाया नहीं। करीब घंटे भर बाद हम वहां से रवाना हुए और मैंने फिर से गाड़ी ड्राइव करने की कमान संभाली। 1 घंटे बाद ही ऐसा लगा मानो मुझसे मेरी ताकत छीन ली गई हो। यह कोई आम थकान नहीं थी। अजीब, बेहद अजीब। ऐसा लगा जैसे शरीर से सारा खून पैरों के रास्ते बाहर निकाल लिया गया हो। दर्द मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। शायद कोई बांयटा, मांसपेशी का खिंचाव आ गया होगा, सोचकर मैं ड्राइव करता रहा। होटल पहुंचने के आधे घंटे के अंदर ही हम सबको काफी तेज बुखार चढ़ा। हम लगातार कांप रहे थे और हमें एहसास हो गया था कि कब्रिस्तान में जो हुआ वो ठीक नहीं था। कुछ समझ नहीं आया तो हमने झपकी लेने की सोची। कुछ घंटों बाद जब नींद खुली और बुखार ज्यों का त्यों मिला तो हम घबरा गए। हम में से एक दोस्त ने सूप पीने की सलाह दी। मुझे अभी भी याद है वो वेटर जो हमारे लिए सूप लेकर आया था। वेटर अजय ने कमरे में घुसते ही शायद भांप लिया था कि कुछ सही नहीं है। जिन लड़कों की सारी रातें पार्टियों में बीती, अब उन्हें जैसे सांप सूंघ गया हो। इत्तेफाक कहो या अच्छी किस्मत, हमारी अजय से इस सिलसिले में खुलकर बात हुई। हमारी कहानी सुन कर उसने बताया कि जो हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था। अजय हमें शक्तियों के बारे में बताता गया और हम सुनते गए। अजय ने कहा कि गलती सभी से होती है। अनजाने में हुई गलती उतना नहीं सताती जितना जानते बूझते कि गई भूल तड़ा डढ़ा पाती है। लजय ने हमें प्रार्थना की शक्ति के बारे में बताया। हमने सीखा कि माफी मांगने में बड़ी ताकत है। जैसे ही आप माफी मांगते हो, आपका नया जन्म सा हो जाता है। अजय ने बताया तो हम समझे कि सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना तो जैसे संजीवनी बूटी है। लुस्की समझाइश के बाद हमने अपने कर्मों के लिए माफी मांगी और सच्चे दिल से सभी के कुशल मंगल और शांति की प्रार्थना की। जब कोई और रास्ता न दिख रहा हो तो प्रार्थना ही वो रास्ता है जो हमें आशा किरण देता है, और उसी आशा की किरण का पीछा करते हुए हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। प्रार्थना में बड़ी ताकत है। माफी का महत्व कहो या प्रार्थना की ताकत देखो, अगली सुबह हम स्वस्थ उठ बैठे, मानो हमारे साथ सब कुछ बढ़िया ही घटा हो।
जो होना होता है वो होकर रहता है, मगर समझदारी इसी में है कि हम गलतियों से सीख लें और हमेशा सही रास्ते पर बने रहे। तो दोस्तों याद रखो, जहां भी जाओ उस जगह की, वहां के लोगों की इज्जत करो। अगर हम शक्तियों की इज्जत करते हुए सही रास्ते पर रहते हैं तो हमारे साथ सदा मंगल होता है। और अगर कभी कुछ अनोखा करने का मन बने तो एक बार सोच लें कि पंगा आखिर किससे लेने जा रहे हैं। ऐसा पारलौकिक अनुभव आपको भी हुआ हो तो अपनी कहानी यहां लिखिए। रोजाना व्हाट्सएप पर यात्रा की प्रेरणा के लिए लिखकर भेजें या यहां क्लिक करें।